देखो भी 8.1 की जो है ये आज आपकी क्या है, लास्ट क्लास। ठीक है, समझते हैं। इसने बोला है क्या कि त्रिभुज एबीसी में, क्या त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें कह रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, सेकेंड है कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हमें क्या करना है कि भाई सबसे पहले पाइथागोरम प्रमेय का प्रयोग करके हमें वैल्यूज निकालनी है, तीनों साइड निकालने के बाद हमें फिर साइन ए कोस सी के मान निकालने हैं। साइन ए का निकालना है और किसका, साइन सी का, फिर कोस ए कोस सी का, और मान निकाल के इसमें हमें फिल कर देना है। ठीक है, करते हैं। तो हम देखो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे कि भाई दिया है ना, क्या दिया है, tan a बराबर 1/√3 है ना। बट वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, कि हम जानते हैं कि हमने लाल बटे कक्का है ना। तो tan a बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। भाई हमें दिया है tan a बराबर 1/√3, लेकिन हमें पता है क्या कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमें पता चल गया कि भाई लंब तो आपका 1 है और आधार क्या है, √3। ठीक है भाई, अब इसमें अभी एंगल नहीं मानना है ना, बस क्या मानना है, एंगल ए इसके सामने मानना है। कैसे, अब देखो इधर भाई ट्रायंगल बना लिया। जब उसने ये कह रखा है कि भाई tan a दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बोला था जो भी दिया हो वो कहाँ मानना है हमें, यहाँ पे। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ मानना है a। ठीक है, कोण a हो गया हमारा। अब उसने शर्त रखी थी b समकोण। b समकोण कहाँ होता है हमारा, यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बनता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा, वहां उसे हम समकोण कहते हैं। ठीक है, और a यहाँ हो गया, b यहाँ हो गया, अब यहाँ क्या रख दो, c। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है कि भाई लंब इसके सामने वाली भुजा तो लंब होती है, तो लंब कितना दिया हुआ है, 1। तो उसके बाद आधार क्या दिया हुआ है, √3। तो कर्ण हमें निकालना है ना। तो कर्ण हमें निकालना है, तो ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से इसका यूज करेंगे, है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी, पाइथागोरस प्रमेय आपकी k² बराबर l² प्लस a²। चाहे तो आप कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है ना। तो कर्ण तो हमारा यही है k²। तो l क्या दिया हुआ हमें, 1 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया हुआ, √3 का वर्ग। ठीक है, k² बराबर 1 का वर्ग 1 हुआ, और √3 का वर्ग जब करते हैं तो क्या आ जाता है, 3। जब कोई भी संख्या रूट में होती है और हम उसका वर्ग करते हैं तो उसका वर्ग खत्म हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब k² बराबर 3 और 1 कितने होते हैं, 4। k² बराबर है ना, क्या जाएगा, ये इस पर चला जाएगा, √4 हो जाएगा। जब ये इस पर जाएगा स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर खत्म हो गया। तो k बराबर क्या आ गया आपका, 2। k² बराबर क्या आ गया आपका, 2 आ गया भाई, बिल्कुल ठीक है। तो भाई यही हमें निकालना था, तीनों भुजा निकल गई, अब हमारी निकल गई। अब हम क्या करेंगे कि भाई साइन a, क्योंकि हमें जो फिल करना है इसमें, एक तो साइन a और साइन c, कोस a और कोस c दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन a और किसका, पहले कोस a, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं
क्योंकि इन दोनों के लिए ट्रायंगल सेम रहेगा, है ना। इन दोनों के लिए जो ट्रायंगल रहेगा वो सेम रहेगा। ये 2 आ गई। तो अब एक बात बताओ, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये जो एंगल बनाया था हमने, ए जो रखा था यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे भी ए है, तो इसकी तो भुजा से निकल जाएंगी वैल्यूज। तो लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना? 2। तो 1/2 हो गई। कोस बराबर क्या है? आधार कितना है? √3। कर्ण कितना है? 2। तो इसकी ये होगी, है ना। ठीक है। अब वो कह रहा है किसका मान निकालना है हमें? अब चाहिए हमें साइन सी और किसका? कोस सी का मान चाहिए, है ना। तो इसके लिए एंगल की डायरेक्शन बदल जाएंगे, लेकिन शर्त उसकी वही रहेगी कि बी समकोण पे रहेगा। ठीक है भाई। और एंगल भी ऐसी रहेगा। तो यहाँ क्या माना था हमने? ए, यहाँ बी, और यहाँ क्या? सी। इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के तो मान ऐसे निकल गए। लेकिन यहाँ पे ये वाला एंगल ना मान के क्या एंगल माना जाएगा? ये वाला। क्योंकि इस ए एंगल से तो हमने साइन ए और कोस सी निकाल लिया, क्योंकि हमारा क्या था? एंगल ये था। तो वैल्यूज तो वही रहेंगी भाई। यहाँ पे 1 था, यहाँ √3 था, ये क्या आई थी? 2। तो अब के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब ये होगी, और आधार क्या होगा आपका? ये, और कर्ण आपका फिक्स है ना। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये तो सेम ही रहेगा, बस दिशा ही तो बदलेंगी। रख दो 3 की वैल्यू भाई। साइन सी बराबर लंब क्या है अब? क्या? √3। साइन सी की वैल्यू √3, और कर्ण कितना है आपका? 2। आधार कितना है आपका? 1, और कर्ण कितना है आपका? 2। आगे वैल्यूज। तो अब क्या करना? अब हम निकालनी है पहली शर्त। क्या पहली शर्त क्या है हमारी? ये थी पहली शर्त भाई। साइन ए इंटू कोस सी प्लस क्या है? कोस ए इंटू साइन सी। वैल्यू रख दें इनकी। देखो तो साइन ए की वैल्यू क्या है? 1/2। कोस सी की वैल्यू क्या है आपकी? 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है? √3/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है आपकी? √3/2। अब देखो भाई, 1 की 1 में गुणा करी तो 1, 2 की 2 में गुणा करी तो 4, प्लस √3 की √3 में करी तो क्या? 3, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 क्या हो जाता है? पूरा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3, और 2 दूनी 4। जब नीचे की सेम संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी जुड़ जाती है। 1 + 3 भाई, जब हमारा आधार सेम हो तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, अगर माइनस होता तो घट जाती है। तो ये कितना हो गया? 4/4, और 4 से 4 कट गया तो क्या है? 1। ठीक है, ये पहली शर्त का आंसर। दूसरी शर्त क्या बोली है उसने? दूसरी शर्त बोली है भाई, कोस ए इंटू कोस सी माइनस क्या? साइन ए इंटू साइन सी, है ना। तो इसमें भी रख दो। कोस ए की वैल्यू क्या है भाई? √3/2, और कोस सी की वैल्यू क्या है? 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है? 1/2। कोस साइन सी की वैल्यू है क्या? √3/2। यहां से रख लो आप अपनी बस कैलकुलेशन। √3 की 1 में करी तो √3, और 2 की 2 में करी तो 4, माइनस √3 1 की √3 में करी तो √3, और 2 की 2 में करी तो 4। ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट गए। ये क्या है आपका? 0। जब बटे में संख्या कटती है तो 1 आता है, और प्लस माइनस में कटती है तो क्या आता है? 0, है ना। तो ये आपका 9वां क्वेश्चन क्या हो गया? पूरा। ठीक है जी। अब 9 के बाद जो तुम्हारा 10वां क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट है ना। इसे समझ लो ध्यान से।
तो इसमें क्या दिया है हमें, उसने बोला है कि भाई त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है, कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना दिया 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो दिया है वो रखते हैं। उसने बोला भाई एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज दे दिया जी, त्रिभुज बना दिया भाई। ठीक है, जब त्रिभुज बन गया हमारा तो उसने बोला भी क्यों जो है वो क्या है, समकोण है। तो तुम्हें पता है 90 डिग्री का एंगल यहां बनता है हमारा, तो क्यू कहां बैठेगा, यहां। उसके बाद अब बात बचती है पी आर की। पी आर को आप कहीं भी बिठा सकते हैं। ठीक है, पी आर को आप कहीं भी बिठा सकते हैं। अगर मैं पी यहां ले लूं तो मुझे साइन पी कोस पी और टेन पी के मान निकालने में क्या होगी, आसानी होगी, है ना। तो P मैंने यहां रख लिया, P के सामने वाली भुजा लंब रहेगी, साइन पी कोस पी टेन पी। पहले देख लिया करो कि निकालना क्या है, उस हिसाब से एंगल में वैल्यू रखा करो। तो P हमने यहां रख लिया। अब बचा क्या हमारा, P Q और यू आर कहां बैठेगा, यहाँ। लेकिन उसने अब एक बात बोली है, इधर लिख लेते हैं भाई। उसने दिया है क्या, उसने दिया है हमें, क्या दिया है कि भाई पी आर और प्लस क्यू आर बराबर ये क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और पी क्यू बराबर दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कौन सी भुजा है, पी क्यू तो ये है हमारी, है ना। तो पी क्यू कितनी दे दी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मैंने यहां रख लिया। अब कंफ्यूजन आती है कि भाई पाइथागोरस प्रमेय तब कार्य कर सकती है जब दो भुजा दी हो। तो दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि भाई पी आर की वैल्यू रख लो, या किसकी रख लो, पी क्यू की। तो अगर मैं पी आर ये रहा हमारा, पी आर की अगर मैं वैल्यू रख लू यहाँ पे तो क्या होगा, देखो भाई पी आर बराबर 25 माइनस, तो ये तो प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा क्यू आर। हो गया भी नहीं हो गया। तो पी आर की वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या लिखी गई है, पी आर की वैल्यू हमारी 25 माइनस कितनी, क्यू आर। कर्ण आपका ये हो गया आपका। ठीक है, दो भुजा मिल गई, बस अब कर दो पाइथागोरस प्रमेय से। लो तो भाई पाइथागोरस प्रमेय से, है ना भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी कर्ण का वर्ग बराबर किसका, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, यही तो होता है भाई। तो अब के हमें कर्ण क्या दिया है, 25 माइनस क्यू आर का वर्ग, क्योंकि भुजा तो यही है, बराबर लंब कितना दिया है, ये एल स्क्वायर हमें निकालना है। ठीक है, आधार कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग। तो भाई अब 25 माइनस क्यू आर, तो यानी कि a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, है ना। किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, है ना भाई। ये फॉर्मूला याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। तो रख दो। तो भैया 25 का वर्ग, है ना, प्लस क्यू आर का वर्ग, है ना, माइनस 2 गुणा 25 गुणा क्या कर दो क्यू आर, क्योंकि ए यू है बी यू है, बराबर एल स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, एल की जो वैल्यू है वो लंब ये है। तो लंब की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आर क्यू रख सकता हूँ, भैया वाली वजह आर क्यू ही तो बैठेगी। तो आर क्यू का क्या है, स्क्वायर। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ पेपर में आने लायक। किसका, आर क्यू का स्क्वायर।
प्लस 5 का वर्ग क्या होता है 25। ठीक है भाई, तो 25 का वर्ग क्या होगा यहाँ पे, ये देखो वर्ग 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर, यू ऐसे ही रहेगा, माइनस 25 दूनी 50, 50 क्यू आर हो गया भाई, इतना तो समझ में आ रहा है। अब ये क्या हो गया आर क्यू का स्क्वायर और ये क्या हो गया प्लस 25। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, बड़ी संख्या की तरफ छोटी संख्या आती है, ना कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की तरफ जाती है। तो देखो 625 माइनस कितना 25, ये 25 तो इधर आ गया। ठीक है, माइनस क्या हो गया 50 क्यू आर और बराबर आर क्यू का स्क्वायर और यू प्लस का है तो इधर जाके आर क्यू का क्या हो जाएगा वर्ग, है ना। u प्लस है यू माइनस है तो ये तो गए कट, तो बचा क्या हमारा भाई 625 में से 25 गए, कितने बचे 600, है ना। और ये जो माइनस का 50 क्यू आर है इधर तो 0 बची, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये क्या हो गया 50 क्यू आर हो गया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ भाई 50 क्यू आर बराबर क्या 600 लिख सकता हूँ ना। अब ये क्या है कि भाई 50 इसके बट्टे में जाएगा तो क्यू आर बराबर 600 बट्टे 50, एक जीरो से एक जीरो कट गई, क्यू आर बराबर कितना 60 बट्टे 5, और जी क्या हुआ इसमें भाई क्यू आर बराबर कितना आ गया 12, 5 से 60 कितने बार कटा 12। तो मुझे पता चला भाई कि भाई क्यू आर क्या आ गया आपका 12, तो ये वाली भुजा कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर आ गई। अब तुम्हें पता है कि भाई जब पी आर बराबर 25, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, अभी तो निकाली, पी आर बराबर कितना आ गया 13 आ गया, कितना आ गया 13। भाई 25 में से 12 जाएंगे 13 ही तो बचेंगे। अब यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर है तो यही तो बात बननी है, 25 में से 12 घटाई तो कर्ण कितना आ गया हमारा 13, कर्ण कितना आ गया, ये कितना आ गया 5, अब ये कितना आ गया 12। बस तो अब वैल्यू निकाल दो। उसने बोला है क्या भी कि साइन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है जी, कोस पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। अब इसके लिए मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था कि भी लाल बट्टे कक्का, है ना। पेपर में तुम्हें ये जो करना है ये रफ कार्य पे करना है, ठीक है। साइन पी बराबर यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। बराबर लंब कितना है आपका देखो इधर 12, कर्ण कितना है आपका 13, आधार कितना है आपका 5, कर्ण कितना आया 13, लंब कितना है आपका 12 आया और आधार कितना है 5, तो आंसर है ना। 8.1 के 10 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और ये लास्ट वाला 10 तो वेरी मोस्ट। 11वें क्वेश्चन में तुम्हारे सत्य असत्य दिए हुए हैं, उनमें से वो बोर्ड पेपर में आपसे पूछता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम 8.1 में यहीं तक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब कल तुम्हारी 8.2 का बेसिक चलेगा, बेसिक चलने के बाद फिर एक्सरसाइज पूरी करेंगे। क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं जो मोस्ट क्वेश्चन है आपके, है ना जी, ठीक है। चलो तो आज ये आपकी फिनिश्ड होगी, आज की क्लास बस यहीं समाप्त।